पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, तू शम्ए रिसालत है, आलम तेरा परवाना। क्या बात है। हाँ देखिए माशाल्लाह, आपने टीजर देख लिया, टीजर क्या अभी ट्रेलर नहीं है, टीजर है। उसके बाद में अभी पूरा सब कुछ बाकी है, सुनेंगे इंशाल्लाह। अब जरा मोहब्बत के साथ कहें सुभान अल्लाह। सरकार की आमद, सरकार की आमद। हुजूर ने फरमाया बताओ, सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम सफर पे निकलते थे तो हम आटे के बुत बना लिया करते थे। किस चीज के? ताजदारे मदीना वाली कायनात की बारगाह में अर्ज गुजार हुए आका, आटे के बुत बना लिया करते थे, उनको लेकर निकला करते थे। हंसी इस बात पर आती है आका, ए ताजदारे मदीना, जब हम जाते थे तो रास्ते में उन्हीं बुतों की पूजा करते, परस्तिश करते, मगर जब भूख लगती तो उन्हीं को तोड़ तोड़ के पका के खाना शुरू कर देते। कभी उसका हाथ तोड़ के पका लिया, कभी उसकी गर्दन को तोड़ के पका लिया। कहते आका हम इस तरह से उस बुत को तोड़ तोड़ कर पका के खा लिया करते थे। या रसूल अल्लाह, हंसी आती है, हम कैसे थे, हम कैसे थे, मगर मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी मिली तो मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी ने इज्जतें अता कर दी। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मजीद मेरे आका ने फरमाया, है मेरे सहाबी जरा दूसरी बात बयान करो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सहाबी अर्ज करने लगे, आका अब दूसरी बात ऐसी है, उसको याद करते हैं तो रोना आता है। मेरे आका ने फरमाया बताओ क्या है। अर्ज करने लगे, आका हम इतने बड़े जाहिल थे कि अपने हाथों से अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। या रसूल अल्लाह, अपने हाथों से अपनी बेटियों को जिंदा दबा दिया करते थे। अल्लाह अकबर। कहते हैं आका आज भी ये बात याद आती है, बड़ा रोना आता है, आंखें अश्कों से भर जाती है। या रसूल अल्लाह, बड़ा दुख, बड़ा अफसोस होता है। आका क्या अल्लाह हमें मुआफ फरमा देगा? मेरे आका ने फरमाया सुनो, जब तक तुमने कलमा नहीं पढ़ा था उस वक्त जो भी गुनाह किए, कलमा पढ़ने के बाद में अल्लाह ताला ने तुम्हारे सारे गुनाहों को मुआफ फरमा दिया है। अजीजा ने गिरामी वकार, ये तो मुस्तफा ने आकर बेटी को बचाया है जो अपने हाथों से दबाया करते थे। मुस्तफा जाने रहमत के फरामीन पर अमल करने वाले बने, बेटी को प्यार करने लगे, बेटी से मोहब्बत करने लगे, बेटी को इज्जत देने लगे। मगर आओ जरा आगे बढ़ो। अब आपसे कोई कह सकता है कि जनाबे वाला आप कहते हो बेटी को मुस्तफा ने बचाया, ठीक है, मगर पढ़ाने का नारा तो हमारा है। भाई कोई कह सकता है कि पढ़ाने का नारा तो हमारा है, तालीम का नारा तो हमारा है। नहीं मेरे प्यारो, बात वहां से शुरू करो जब मर्द भी तालीम से दूर थे। औरतों का तो छोड़िए, तसव्वुर ही नहीं था तालीम का। मर्दों की हालत ये थी कि वो तालीम से दूर थे। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। मेरे आका ने फरमाया इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। क्या है बोलो? तो इल्म की अहमियत को मुस्तफा ने बढ़ाया।
बेटियों को पढ़ाने का हुक्म भी आका ने दिया। मगर अजीजाने गिरामी वकार, आज के हालात में इसको समझने की कोशिश करें। ताजदारे मदीना ने तालीम का हुक्म दिया, इस्लाम ने तालीम से नहीं रोका। इस्लाम तो बेगैरती से रोकता है, बेहयाई से रोकता है। इस्लाम तो बेपर्दगी से रोकता है। इस्लाम तालीम से नहीं रोकता बेटी को। इस्लाम कहता है तेरी बेटी तालीम तो हासिल करे मगर हया का दामन न छूटने पाए। याद रखना, ये जो आज कॉलेज यूनिवर्सिटी से डिग्रियां मिल रही हैं, ये डिग्रियां अपनी बच्चियों को देना, मगर एक बात याद रखना, इन डिग्रियों से पहले एक डिग्री अपनी बच्ची के हाथ में दे देना। डॉक्टर की डिग्री बाद में, इंजीनियर की डिग्री बाद में, एडवोकेट की डिग्री बाद में, सारी डिग्रियां बाद में। सबसे पहले उसे कनीज़े फातिमा की डिग्री उसके हाथ में दे देना। सारी डिग्रियां बाद में, सबसे पहले कनीज़े फातिमा की डिग्री दे देना। और याद रखना, अगर उसके पास कनीज़े फातिमा की डिग्री नहीं तो वो एडवोकेट की डिग्री किसी काम की नहीं, उसमें आग लगा दे। अगर उसके पास कनीज़े फातिमा की डिग्री नहीं तो वो इंजीनियर की डिग्री आग लगाने के काबिल है। अगर उसके पास में कनीज़े फातिमा की डिग्री नहीं तो वो डॉक्टर की डिग्री किसी लायक नहीं। इसलिए जब तक वो कनीज़े फातिमा नहीं बनेगी तब तक वो इस्लाम के खिलाफ ही बोलेगी। इस्लाम उसकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने जिस खुले माहौल में भेजा उसने सर से दुपट्टे को निकाला, बारीक दुपट्टा था उसे भी मफरल बना लिया। बेगैरती का जनाजा तो उस दिन उठ गया। बाप घर के अंदर बैठा था, बेटी जब स्कूल से आई थी उसका दुपट्टा उसके कांधे पे पड़ा था। उस वक्त में उस बाप की गैरत का क्या हुआ? वो बाप मर क्यों ना गया? जिस वक्त में उसकी बेटी घर के अंदर आई उसका दुपट्टा उसके सीने पे भी नहीं था। ऐसी सूरत के अंदर उस बाप को क्यों गैरत नहीं आई? अजीजाने गिरामी वकार, याद रखना, इस्लाम इजाजत नहीं देता कि तुम अपनी बेटियों को आवारा फिराओ। इस्लाम इजाजत नहीं देता तुम अपनी बेटियों को यूं बाल खोल के बाजारों में सड़कों पे फिरने दो। आओ सुनो आका का फरमान सुनो। आपके मेरे आका ने फरमाया, जिसके घर की औरत बीवी हो, बहन हो, बेटी हो, गौर से सुनना, गौर से, और इसको अपने दिल में महफूज करके लेके जाना। ताजदार मदीना ने फरमाया, जिसके घर की औरत बेपर्दा घूमती है, बाजार में, मार्केट में, स्कूल कॉलेज में, सुनियो जवानों गौर से सुनो, आका ने फरमाया जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हैं वो दय्यूस है। दय्यूस है। क्या है दय्यूस? आका ने फरमाया दय्यूस पर अल्लाह ने जन्नत की खुशबू को भी हराम कर दिया है। अल्लाह, तुम जन्नत में जाने की बातें बाद में करना, इतनी सस्ती नई जन्नत के नबी की शरीयत को रोनते जाओ और जन्नत के हकदार भी बन जाओ। इतनी सस्ती नई जन्नत के नबी की शरीयत को तुम पसे पुष्ट डाल दो और जन्नत के सबसे बड़े ठेकेदार तुम बन जाओ। याद रखना, गैरत, हया, क्या है हया? आज तो हालत ये है, असद इकबाल साहब बड़ी अच्छी शायरी करते हैं, बड़ी अच्छी शायरी पढ़ते हैं, मैं आज के हालात बता रहा हूं। क्या जमाना आ गया संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है।
जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जाम मीना मैं कशी खतरे में है। कितनी बच्चियां मुर्तद हुई, आपने कभी हिसाब लगाया? फितने इर्तिदाद इसका अगर आपको खात्मा करना है तो एक ही वाहिद हल है, अपनी बच्चियों को इस्लाम सिखा दो, अपनी बच्चियों को सीरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा पढ़ा दो। आज तंजीमें बन गई, तंजीमें मुस्लिम बच्चियों को निशाना बना रही हैं। वो तंजीमें ऊपर से फंडिंग हो रही है, जवान लड़के कॉलेजों में, कोचिंग सेंटरों पर इस मकसद के साथ भेजे जा रहे हैं कि जा और किसी मुसलमान की बेटी को अपने इश्क के चक्कर में फंसा। ये अलग बात है कि लोग लव जिहाद का ढोंग करके मुसलमान को निशाना बनाने लगे। अबे हम वो कौम है, हम अगर आई लव यू कहते हैं तो किसी ऐसे वैसे को नहीं, हम तो अपने आका के नाम की तख्ती उठा के कहते हैं आई लव मोहम्मद। आला हज़रत हम दुनिया की मोहब्बत में नहीं 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 नहीं, बल्कि हम तो दुनिया को यूं कहते हैं गुलामाने मोहम्मद हैं, जमाने को बता देंगे। सुनो संगम विहार वालों, मेरा पैगाम ये आप सबकी आवाज है, मैं बस बोल रहा हूं, अल्फाज आपके। गुलामाने मोहम्मद हैं, जमाने को बता देंगे, नबी के नाम के नारों से दुनिया को हिला देंगे। और सुनो, अगर ये जुर्म है आई लव मोहम्मद बोलना लिखना, तो हम बोलेंगे लिखेंगे। हाँ सुनिए, मैं शेर सुना रहा था लेकिन आपको जज्बाती देखकर रदीफ ही बदल गई। फिर से सुनिए, गुलामाने मोहम्मद हैं, जमाने को बता दीजिए, नबी के नाम के नारों से दुनिया को हिला दीजिए। अगर ये जुर्म है आई लव मोहम्मद बोलना लिखना, तो हम बोलेंगे लिखेंगे, जो दिल चाहे सजा दीजिए। हम बोलते भी रहेंगे, लिखते भी रहेंगे, हम दुनिया को नहीं बोलते। और नौजवानों, अब वक्त आ गया है, दुनिया की मोहब्बतों को दिल से निकाल के मुस्तफा की मोहब्बत को मजबूत कर लो। एक भाई अपनी बहन की खबर रखे, एक बाप अपनी बेटी की खबर रखे, एक बेटा अपनी माँ का भी ख्याल करे, मेरी माँ कर क्या रही है। वो बाप जो कहते हैं ना मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है, बहुत कड़वा जुमला। आज बड़े लोग हमने ऐसे देखे, कहने लगे हमें अपनी बेटी पे भरोसा है, भाई बोला मुझे अपनी बहन पे भरोसा है। यही बात हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में एक शख्स ने आकर कही थी। कहने लगा हुजूर मुझे अपनी बच्ची पे भरोसा है, तो चाहता हूँ उसे आला तालीम के लिए आगे भेजूं, वो अकेली तन्हा जाए तालीम हासिल करे। हजरत जुनैद बगदादी का जुमला अगर दिल पे लग जाए तो जवाब देना। ये इंसान आकर कहने लगा हजरत मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया कैसी बात करता है, तू कहता है तुझे अपनी बेटी पे भरोसा है, मगर सुन, क्या मुस्तफा जाने रहमत को अपनी अज़वाज पर, अपनी बीबियों पे भरोसा नहीं था? बोलो था या नहीं था? बोलो था या नहीं था? तो तेरी बेटी मुस्तफा जाने रहमत की किसी बीवी की तरह तो नहीं हो सकती ना, वो उम्मत की माएँ हैं।
फरमाने लगे, सुन मेरे मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह, इमामुल अंबिया की बारगाह, एक नाबीना सहाबी आ गए। आंखों से दिखता नहीं है, नाबीना है। ताजदारे मदीना की बारगाह में वो नाबीना सहाबी आए। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका मौजूद, हजरत सैयदा हफ्सा मौजूद, मेरे मुस्तफा की बीवियां मौजूद, मुस्तफा जाने रहमत की अज़वाज मौजूद। नाबीना सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम आए। नाबीना थे, देख नहीं सकते थे। जब आका की बारगाह में आए तो मेरे आका ने अपनी अज़वाज से फरमाया, पर्दा करो। क्या फरमाया? ताजदारे मदीना ने फरमाया, पर्दा करो। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो नाबीना है, इन्हें तो नजर नहीं आता। मेरे आका ने फरमाया, इन्हें नजर नहीं आता, मगर तुमको तो नजर आता है, तुम्हें तो दिखाई देता है। आका ने फरमाया, पर्दा करो। तो अब जरा गौर से जुमला सुनो, जो नबी ये गवारा न करे कि सामने नाबीना सहाबी हो, सहाबी हो सहाबी, और वो भी नाबीना हो, और फिर भी आका गवारा न करे कि उनके सामने पर्दा न किया जाए, तो तेरी बेटी को बेपर्दा देखकर बता मुस्तफा क्या गवारा करते हैं? क्या इमामुल अंबिया गवारा फरमाएंगे? हरगिज नहीं।